कंसाना धोखे ते मरवायो। जगन कंसाना चमल टाइगर धोखे ते मरवायो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीर बुक और आपके साथ मैं अल्लू गुर्जर। आप जिस गैंगस्टर की या कहें जिस डकैत की या कहिए जिस दसियों की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं, उस पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज। अघोषित तौर पर 11 लाख तक का एक दौर में वो इनामी बदमाश रहा है। एक ऐसा डकैत जिससे चंबल कांपती थी। एक ऐसा डकैत जिसको केशव गुर्जर के गुरु के तौर पर जानते हैं। एक ऐसा डकैत जिसने अपने ही गुरु की हत्या कर दी। एक ऐसा डकैत जिसके घर में आज लगभग सभी पर मामले दर्ज हैं। लेकिन ये डकैत, ये गैंगस्टर कैसे दूध बेचने वाले से बन गया बीहड़ का सबसे बड़ा गैंगस्टर? कैसे एक पंडिताई करने वाले पिता के घर में पैदा हुआ ये लड़का बन गया बीहड़ में आतंक का प्रयास? और कैसे प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में इस डकैत को इसी के बैरक के अंदर मौत के घाट उतार दिया? आज बात उसकी जिसका नाम से अपनी बेटियों की शादियां करने से परिवार जाते थे डर। नाम जगन गुर्जर। अब सोचिए, बैरक के अंदर 15 से 20 लोग और उनमें से एक वो भी जिसने जगन गुर्जर को मार दिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मारने से पहले उस बैरक के अंदर क्या क्या हुआ और मारने वाला कौन है, शुरुआत यहीं से करते हैं। और उसके बाद जगन गुर्जर की पूरी क्राइम कुंडली कैसे दूध बेचने वाले से वो लघु बहाने वाले तक बना। जरा उससे पहले देखिए हुआ क्या है। जगन गुर्जर वो क्या डकैत जिसको आज मार दिया गया है? मारने वाला कौन है? विष्णु, जो कि आरोपी है कुलदीप जगीना मर्डर के अंदर। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये बताएं। उससे पहले जरा देखिए बैरक के अंदर की आज की कहानी क्या रही। सबसे पहले दोनों ने बैरक की सफाई की। दोनों ने मिलकर बैरक की सफाई की, हत्यारे ने भी और जगन गुर्जर ने भी। उसके बाद क्या हुआ? दोनों ने एक साथ लूडो खेला है बैरक के अंदर ही। उसके बाद खाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ और तौलिए से जगन का गला दबाकर मार दिया गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उस दौरान जब ये सब हो रहा था, बैरक के अंदर 15 से 20 लोग और थे, लेकिन ना तो किसी ने शोर मचाया और ना ही जगन गुर्जर को बचाने की कोशिश की गई। तो क्या वाकई में महज ये इत्तेफाक था कि अचानक से लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद तो उसे जगन गुर्जर को मार दिया गया, या ये बाकायदा एक स्क्रिप्ट थी जिस स्क्रिप्ट के जरिए जगन गुर्जर की हत्या की कहानी लिखी गई? चलिए हम आपको जगन गुर्जर की हत्या की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, जो अब तक अलग अलग सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार यानी कि आज डकैत जगन गुर्जर की हत्या हो गई। भरतपुर के कुलदीप जगेना हत्याकांड के आरोपी विष्णु, जो कि उसी बैरक के अंदर था, उसने जगन गुर्जर का टॉवल यानी कि तो से गला दबाकर मर्डर कर दिया। हार्डकोर बंदी विष्णु और जगन गुर्जर एक ही बैरक के अंदर बंद थे। हत्या की एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक डकैत जगन गुर्जर मार्च 2026 से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। अब ये हाई सिक्योरिटी जेल क्या होती है और सामान्य जेल क्या होती है, ये भी आपको बताएंगे। जबकि विष्णु 3 साल से यहां बंद था। दोनों ने सुबह 11 बजे बैरक की मिलकर सफाई की है, साथ में लूडो खेला है। लेकिन जब बैरक खोली तो डकैत जगन गुर्जर की बॉडी पड़ी थी। विष्णु से पूछा गया तो उसने बोला कि हाँ, मैंने मार डाला। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। शुरुआती जांच में छोटे मोटे झगड़े को लेकर यह हत्या होनी बताई गई। गैंगवार जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। मामले में जांच अभी भी चल रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार सुबह करीब 10 बजे जगन और विष्णु के बीच नाश्ते के समय विवाद हुआ था। लेकिन उसके बाद 11 बजे दोनों बैरक में चले गए और 3 बजे जब बैरक खुली तो हत्या का पता चला। प्रारंभिक पूछताछ में विष्णु ने बताया कि जगन गुर्जर उसे अलग अलग बात पर ताने देकर परेशान करता था। जगन गुर्जर और विष्णु सिंह जिस बैरक में बंद थे, उसमें 15 से 18 अन्य कैदी भी बनते हैं, ऐसा बताया गया है। और इस घटना के दौरान किसी ने ना तो कोई शोर मचाया और ना ही बचाने की कोशिश की है। क्या वाकई में जो 15 से 18 और उस बैरक के अंदर थे, क्या वो भी चाहते थे कि जगन गुर्जर को मार दिया जाए? जगन गुर्जर उन्हें भी प्रताड़ित कर रहा था। ये जो जगन गुर्जर की पूरी क्राइम कुंडली है, जो इतिहास है, क्या उसके बाद कोई जगन गुर्जर के पक्ष में नहीं था? क्योंकि एक दौर में डांग में खौफ का दूसरा नाम था जगन गुर्जर। जरा बेसिक जानकारी पर गौर फरमाइए और देखिए, जो आज मरा है उसका नाम है जगन गुर्जर। पिता का नाम शिवचरण गुर्जर, भाई लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू सिंह। 3 पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं। और अपराध 130 सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर भी जगन गुर्जर मोस्ट वांटेड। 130 मामले दर्ज। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक गैंगस्टर की कहानी जहां से शुरू होती है, उससे पहले की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। जगन गुर्जर की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज खौफ का पर्याय बन चुका जगन गुर्जर हमेशा के लिए शांत हो चुका है। एक दौर में जब जगन गुर्जर से दुनिया कांपती थी, या कहीं कि राजस्थान और कई जिले कांपते थे, आज वो खुद मौन है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। तो वो कौन कौन से घटनाक्रम जिसने जगन गुर्जर को सबसे बड़ा डकैत बना दिया, जिसे खौफ का पर्याय बना दिया? दरअसल जगन गुर्जर 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। जगन खुद गांव-गांव घूमकर दूध बेचता था। एक दौर ऐसा भी था, और इसी से परिवार का पेट भरता था। और जो पिता थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में जगन गुर्जर के पिता पंडिताई किया करते थे। उनके साथ मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर संगीत मंदिर कमेटी के साथ विवाद हुआ। मंदिर कमेटी ने जगन के पिता का अपमान कर दिया और ये जगन को नागवार गुजरा। ये अपमान जगन गुर्जर सहन नहीं कर पाया और अपराध का रास्ता चुन लेता है। जगन गुर्जर ठान लेता है कि पिता के अपमान का बदला लेना है। कमेटी के लोगों को जगन गुर्जर जमकर पीटता है। अपराध की दुनिया में जगन की पहली दस्तक थी और इस अपराध के बाद जगन ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। बीहड़ को अपना घर और अड्डा बना लिया। लेकिन भूखे मरने की जब नौबत आई, तब मध्य प्रदेश का डकैत मोहन गुर्जर गॉडफादर बनकर जगन की जिंदगी में आया। मोहन की गैंग में शामिल होने के कुछ वक्त में ही जगन उसका विश्वास पात्र बन जाता है। अब जगन गुर्जर के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले दर्ज होने लगते हैं। रंगदारी, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे मामलों में जगन गुर्जर का नाम आने लगता है। इस दौरान कई बार जगन को गिरफ्तार किया जाता है। सजा काटकर संगीत वापस आते ही जगन एक बार फिर से अपराध की राह पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो गॉडफादर बना, क्यों उसी के अंदर जगन गोलियां निकाल देता, क्यों उसे जान से मार देता? इस कहानी की शुरुआत में कुछ और पन्नों को पलटते हैं और आपको लेकर चलते हैं सन 1994 के अंदर, जो जगन की जिंदगी में क्राइम की दस्तक लेकर आए। साल 1994 में धौलपुर के खानपुर में रहने वाले जगन के जीजा की हत्या हो जाती है। कुछ लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर जगन के जीजा की हत्या कर दी। इसके बाद जगन ने बदला लेने की ठानी। उसने पत्नी और भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाई। अपने जीजा की हत्यारे की तलाश करते करते जगन को 4 साल बीत चुके। उसे नहीं पता चल रहा था कि हत्यारा कौन है। लेकिन 1999 में जगन को पता चला कि जीजा की हत्या उसके गॉडफादर, उसके गुरु मोहन गुर्जर के रिश्तेदारों ने की। इसके बाद मोहन और जगन में विवाद हो गया और मोहन ने जगन को रोकने की बड़ी कोशिश की। तब जगन ने जीजा का बदला लेने के लिए मोहन गुर्जर यानी कि अपने गुरु की हत्या कर डाली। और सिर्फ हत्या नहीं की, गैंग के मुखिया मोहन गुर्जर की हत्या करने के बाद गैंग ने जगन का विरोध ही नहीं किया। जगन गुर्जर गैंग का मुखिया बन गया और 3 भाइयों को गैंग में शामिल कर लिया। जगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। आप सोचिए, जो कुछ साल पहले तक दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अब वो जगन गुर्जर एक गैंग का मुखिया हो चला था। कई राज्यों के अंदर मामले दर्ज हो चुके थे। अब वो लघु बहा रहा था और लघु बहा कर खौफ पैदा कर रहा था। सिर्फ इतना नहीं, 1994 के अंदर एक ऐसा खौफ बन चुका था कि शादियां तक उसके गांव में और कई गांव में होनी बंद हो चुकी थी। उसके खुद के गांव में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई थी। जंग की दहशत से न सिर्फ गांव वाले बल्कि उसके पिता भी गांव छोड़कर चले गए। चौतरफा बीहड़ों से घिरे धौलपुर के डांग क्षेत्र में उसने अपना ठिकाना बना लिया। आज जो अजमेर की सेंट्रल जेल के अंदर तौलिया की वजह से मारा गया, न जाने उसकी वजह से कितने घर बर्बाद हुए, कितने परिवार न जाने कितने सालों तक खौफ की साए बिछी। एक वो जगन जिसने न सिर्फ दहशत फैलाई बल्कि राजनेताओं को भी धमकाया। करीब 15 साल पहले जगन गुर्जर ने कसम खाई कि वो अब अपराध की दुनिया में नहीं रहेगा। जो आदतन अपराधी होते हैं वो कभी अपराध की राह नहीं छोड़ते। जगन भी ऐसा ही हुआ। अब सोचिए, जगन अपनी बेटी की शादी करता है और तब उसने सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की कसम खाई थी। उसने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद जगन गुर्जर फिर से बीड़ों की राह पर चलता है। और यही वजह रही कि उसका नाम लगातार अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा और वो सभी के लिए खौफ बना रहा और ये चलता रहा। आज उस पर एक पूर्ण विराम लगा है कि कभी सरेंडर, कभी सलाह के, कभी जगन लघु बहाता है और ये लगातार चलता है। हम आपको जगन गुर्जर की क्राइम कुंडली के कुछ ऐसे हिस्से बताते हैं जो बताएंगे कि जगन कैसे सरेंडर करता है, फिर बाहर आता है, फिर दहशत फैलाता है, फिर सरेंडर करता है, फिर बाहर आता है, फिर दहशत फैलाता है। इस बार वो बाहर तो आया, लेकिन संगीत जिंदा नहीं मुर्दा है। सबसे पहला सरेंडर 2001 में किया। तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ की सख्ती के बाद एनकाउंटर के डर से जगन गुर्जर ने पहली बार सरेंडर किया। सरेंडर के बाद जगन ने कुछ साल तो जेल के अंदर सजा काटी। उसके बाद वापस आकर एक बार फिर से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। दूसरा सरेंडर उसर की मुख्यमंत्री वो राज्य के महल को उड़ाने की धमकी दी गई। 2008 का साल राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की चिंगारी जल रही थी। आरक्षण की मांग को लेकर जगन गुर्जर समाज के समर्थन में आ गया। जगन ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी दी। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। एक बार फिर से मुठभेड़ में डर मौत के डर से जगन ने काफी छिपने की कोशिश की।
एनकाउंटर के डर से जगन ने 30 जनवरी 2009 को कैमरी गांव में सरेंडर कर दिया। कैमरी के जगन्नाथ मेले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया गया। यानी कि दोनों बार जब जगन को लगा कि उसका जिंदा रह पाना मुश्किल, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा, उसने सरेंडर कर दिया। एक और सरेंडर हुआ। सरेंडर हुआ क्यों हुआ? और क्या जगन अपराध को छोड़कर राजनीति में आना चाहता था? और वहां जब उसको हार मिली तो जगन ने वापस उसी राह को अपनाया जहां खौफ था। जेल में 8 साल तक रहने के बाद 6 मार्च 2017 को जगन गुर्जर रिहा हुए। तब जगन गुर्जर ने सियासत में आने का फैसला लिया और जगन ने पत्नी ममता को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया, जो बुरी तरह से हार गई। भोगला जगन ने लोगों को धमकाना एक बार फिर से शुरू किया। एक बार फिर से आतंक बढ़ाना शुरू किया। पुलिस ने भी जगन की धरपकड़ शुरू कर दी और एक बार फिर से जगन ने सरेंडर करने का फैसला किया। जगन की जिंदगी में तीसरी बार था जब वो सरेंडर करने का फैसला करता है। 19 अगस्त 2018 को जगन बयाना के तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर कर देता है और एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। उसने एक बार फिर से सरेंडर किया है और ये शायद उसकी जिंदगी का आखिरी सरेंडर हुआ, क्योंकि उसके बाद ये सलाखों से बाहर तो आया लेकिन जिंदा नहीं रहा। 18 में समर्पण के बाद जगन गुर्जर करीब 6 महीनों के बाद सलाखों से बाहर आता है। जगन पर 2019 में महिलाओं से मारपीट और दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे। डकैत जगन गुर्जर ने धौलपुर जिले के कनकपुर सायकापुरा गांव में 2 महिलाओं से मारपीट कर उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया था। तब उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप लगा था। इस घटना के बाद पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हुई तो उसने उसी साल एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। इसके बाद जमानत पर बाहर आए डकैत जगन गुर्जर ने जनवरी 2022 को विधायक गिराज सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया। एनकाउंटर के डर से जगन ने फरवरी 2022 में करौली पुलिस के सामने एक बार फिर से सरेंडर किया और तब से डकैत जगन गुर्जर जेल में सजा काट रहा है। अब सोचिए, जिसका खौफ पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर नजर आया, उसके खुद के अंदर भी एनकाउंटर का खौफ रहा और उस खौफ ने उसे ना जाने कितनी बार सरेंडर करने को मजबूर किया। 2022 में उसने अंतिम सरेंडर किया और शायद आज विष्णु के साथ जब उसकी लड़ाई हुई और विष्णु जब उसको तौलिए से गला दबाकर मार रहा था, ये उसकी जिंदगी का सलाखों के अंदर का वो सरेंडर जहां वो जिंदगी हार गया। लेकिन क्या हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर किसी को मारना इतना आसान है? क्योंकि पहली बार राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा है। आनंदपाल केस के अंदर भी बलबीर बानुड़ा को ऐसे ही मारा गया था जब राजू फौजी और आनंदपाल गैंग के बीच में बैरक के अंदर मुठभेड़ हुई थी। तो हाई सिक्योरिटी जेल जहां सबसे बड़े गैंगस्टर होते हैं, सबसे बड़े आतंकी होते हैं, अगर वहां इस तरीके से एक एक बैरक के अंदर इतने आतंकी है, इतने मोस्ट वांटेड है, तो फिर ये घटना आम बात है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि जेल 2 तरीके की होती है। वैसे तो 3 तरीके की होती है। एक ओपन जेल होती है, दूसरी सामान्य जेल होती है और तीसरी होती है हाई सिक्योरिटी जेल। जो अजमेर की जेल जहां जगन गुर्जर को मारा गया, वो हाई सिक्योरिटी जेल थी। अब जरा अंतर समझिए, सामान्य जेल और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर क्या अंतर होता है, जरा देखिए एक बार। जो कैदी होते हैं वो सामान्य जेल में वो होते हैं जो चोरी, मारपीट या किसी कारणवश हत्या करके पहुंचते हैं, वो सामान्य जेल के अंदर होते हैं। संगीत, हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधी होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं और मानकर चलिए वो होते हैं जिनके सुधरने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। सुरक्षा कैसी होती है, जरा देखिए। सामान्य जेल के अंदर बैरक होती है, सामान्य निगरानी होती है और कहीं कहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। जबकि जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है उसमें एकांत कोठरियां होती है, कई सर पर ताले और गेट होते हैं, 24 घंटे की निगरानी होती है। उसके बावजूद ये सब कुछ घटता है। अब जरा देखिए कैदियों से संपर्क का क्या माध्यम होता है। कैदियों का मूवमेंट बहुत कम मिलते जुलते रहते हैं। उनके जो मूवमेंट होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं जो कैदी होते हैं सामान्य जेल के अंदर। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है वहां बहुत ज्यादा नियंत्रित स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि वहां किसी से कोई आसानी से मिल सकता है, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन जहां जगन गुर्जर को मारा गया, जिस बैरक में और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी, उसमें सिर्फ विष्णु नहीं था, संगीत 15 से 18 और कैदी उस वक्त मौजूद थे। अब ये कैसे संभव है, ये पुलिस बता सकती है। हम इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। बाहरी संपर्क कैसे होता है? अगर सामान्य जेल है, अपेक्षाकृत आसान होता है। मसलन आप कुछ सिक्योरिटी लेयर को क्रॉस करके कैदी से मिल सकते हैं। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है वहां बेहद सख्त नियम होते हैं, बेहद सख्त। और ऐसा नहीं कि आप हर दिन चाहेंगे तो किसी अपराधी से मिल लेंगे, ऐसा नहीं संगीत होता है। इसके अलावा मकसद क्या है? दरअसल सामान्य जेल का मकसद है हिरासत में रखना और जो कैदियां उनमें सुधार लाना, उनके जीवन को एक सजा के माध्यम से परिवर्तित करना। जबकि जो हाई सिक्योरिटी जेल होती उसका मकसद है क्राइम को कंट्रोल करना। और क्राइम को कंट्रोल कहाँ? समाज के अंदर, क्योंकि डर होता है
कि अगर ये हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर आतंकवादी जो फितरत से ही आतंकवादी हैं, जो फितरत से ही अपराधी हैं, जो फितरत से ही गैंगस्टर हैं, वो सुधरेंगे नहीं। और अगर वो जेल के अंदर होंगे तो बाहर क्राइम कम होगा, और क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाता है, ताकि वो जेल में रहकर भी किसी माध्यम से अपने नेटवर्क को संचालित ना कर सके। इसके अलावा दूसरा कारण होता है सख्त सज़ा देना, उनको एहसास कराना कि जेल आपको सुधारने के लिए नहीं, आपको सज़ा देने के लिए है। जगन गुर्जर जो आज मारा गया है 130 मामलों के अंदर, वो अपराधी था। वो एक दौर के अंदर परिवारों के अंदर उस दहशत का नाम था जहां ना जाने कितनों ने अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं की कि उनको लगा कि जगह लूट गई। और सिर्फ इतना नहीं, कुछ और मामले बताते हैं जो जगन गुर्जर के ऊपर थे। 1 जुलाई 2014 बीकानेर सेंट्रल जेल में बलबीर बानुड़ा की हत्या। गैंगस्टर आनंदमाल के भरोसेमंद साथी बलबीर बानुड़ा की विरोधी जयप्रकाश गैंग ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। बीकानेर सेंट्रल जेल में जयप्रकाश और रामनिवास की हत्या। बलबीर बानुड़ा की हत्या के ठीक बाद आनंदपाल सिंह और उसकी गैंग के अन्य गुरगोनी की, और ये जेल के अंदर की वो घटनाएं हैं जो बताते हैं कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी कैसे घटनाएं घटती हैं। और ये राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल है जहां राज्य के सबसे खूंखार अपराधियों, गैंगस्टर्स और आतंकियों को रखा जाता है। एसोसिएशन में अजमेर जेल के भीतर जगन गुर्जर की हत्या वहां की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर क्या वाकई में गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, आप खुद तय कीजिए। वहीं पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे जेल के ही कहीं ऐसा तो नहीं किसी गुटिया कैदी का हाथ है। इसके पीछे की असली रंजिश क्या है, या फिर विष्णु ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि जगन गुर्जर एक डकैत जिसने 3-3 शादियां की और उसमें से एक तो खुद भी डकैत थी। एक डकैत जिसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी, वजन 100 किलो से ज्यादा, और कभी उसे 28 साल तक 3 राज्यों की पुलिस पकड़ नहीं पाई। जब भी गिरफ्त में आया खुद से सरेंडर करके आया। वो डकैत फिर से सुर्खियों में है। बीहड़ का चंबल का आखिरी डकैत जिसकी हत्या जेल के अंदर कर दी गई, और ये कहा जा रहा है कि एक 26 साल के लड़के ने उसे मार डाला। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी। अंतिम संस्कार पर उमड़ी भीड़, और भीड़ देखकर हर कोई सन्न था, क्योंकि भीड़ में उसके 3 भाई आते हैं। तीनों के हाथ में मोटी मोटी हथकड़ियां बंधी हैं, क्योंकि वो तीनों भी डकैत रहे हैं, और वो तीनों 6 फीट से ज्यादा लंबे। उनके आगे पुलिस वाले भी बच्चे लग रहे हैं। इस कहानी में कोई वीएफएक्स नहीं है, कोई हैवी एडिटिंग नहीं है, लेकिन कहानी ऐसी है जो सिस्टम सन कर देगी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल का वार्ड नंबर 2, ब्लॉक नंबर 4, सेल नंबर 5, तारीख 29 जून 2026 जो अभी बीती है। दोपहर 3 बजे सेल के दरवाजे खोले जाते हैं। वार्ड के दूसरे कैदी आवाज लगाते हैं, जग्गू दादा उठो, अभी तक सो रहे हो क्या? लेकिन इस सवाल के जवाब में आती है खामोशी। थोड़ी देर बाद सेल का दूसरा कैदी बोलता है, कोई इसके पास मत जाना, मैंने इसका मर्डर कर दिया है। किसी दौर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का महल उड़ा देने की धमकी देने वाला कुख्यात डकैत जगन गुर्जर, जिस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण के 125 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसने 1 दशक तक 3 राज्यों की पुलिस को छकाकर रखा, जिसने 4 बार सरेंडर किया और बीड़ी के बंडल पर हुए झगड़े के चलते सरेंडर तोड़कर फिर से हथियार उठा लिया, जिसने खुद 3 शादियां की, लेकिन जिसके डर से पूरे इलाके में एक वक्त शहनाई बजना बंद हो गई थी। ये कहानी है एक पुजारी के बेटे की डकैत बनने की। ये कहानी है चंबल के आखिरी डकैत जगन गुर्जर की। चंबल के जो तट हैं उन्हें तीर्थ नहीं माना जाता। उनके बारे में कहा जाता है, दरस करे तो रागी होए, परस करे तो बागी होए, करे आचमन मूढ़ सिराए चंबल तो बड़भागी होए। नरेश सक्सेना ने लिखा था, और वाकई कई सही लिखा था। चंबल वेद व्यास की लिखी महाभारत के शांति पर्व से निकली अशांत नदी, जिसने बागियों की पीढ़ियों को सींचा। इसी चंबल के उत्तरी किनारे पर बसा है राजस्थान का धौलपुर। सदियों से बह रही चंबल ने यहाँ के पठारी इलाके को छत विशद भूगोल में बनाया है। आम जबान में इसे बीहड़ कहते हैं। धौलपुर का डांग इलाका इसी नदी के भूगोल पर बसा हुआ है। यहाँ बाड़ी तहसील में गांव पड़ता है विभूतिपुरा, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतिपुरा कहते हैं, जहां पर लोक देवता बाबू महाराज का एक मंदिर है। बाबू महाराज की गुर्जर समुदाय में काफी मान्यता है। मंदिर के पुजारी शिवचरण भी गुर्जर समुदाय से आते थे। साल 1994 का था। उसी साल शिवचरण गुर्जर और मंदिर कमेटी के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर कमेटी के सदस्य गांव के रसूखदार परिवार से आते थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने शिवचरण को अपमानित किया। ये खबर उसके 20 बरस के बेटे को मिली। बेटे का नाम था जगन। जगन अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो उस वक्त साइकिल से घर घर जाकर दूध बेचने का काम करता था। गठे हुए शरीर वाला 6 फुटा नौजवान पिता का अपमान कैसे बर्दाश्त होता। मौके पर पहुंचा और मंदिर कमेटी के सदस्यों को धो दिया।
पिता के अपमान का बदला पूरा हुआ है, लेकिन कमेटी के सदस्यों ने उसके खिलाफ मुकदमा करवा दिया। चोरी का आरोप लगा। जगन ने वही किया जो उस इलाके में पीढ़ियों से होता आ रहा था। उसके कदम बीहड़ की तरफ मुड़ गए। बीहड़ जो चंबल नदी के आसपास बसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पे फैला हुआ ये क्षेत्र, जहां पे कभी डकैतों की तूती बोला करती थी। ये चंबल के बीहड़ों का वो दौर था जब डकैत जाति के लाइन में बटे हुए थे। राजपूत, गुर्जर, मीणा, पटेल, मल्ला, जाट। जगन ने अपनी बिरादरी के डकैत मोहन गुर्जर की गैंग पकड़ ली। लेकिन जगन का बुरा वक्त अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी जगन को गैंग ज्वाइन किए हुए कुछ ही महीने बीते थे। धौलपुर के खनपुरा गांव से एक खबर आई जिसने जगन को धर्म संकट में डाल दिया। दरअसल खनपुरा में जगन की सगी बहन ब्याही हुई थी। वहां एक जमीनी विवाद में उसके जीजा की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले और कोई नहीं, उसके गुरु डकैत मोहन गुर्जर के ही रिश्तेदार थे। लेकिन जगन अभी गैंग में नया था। वो मोहन गुर्जर से बगावत नहीं कर सकता था, ना ही मोहन गुर्जर से बदला लेने के लिए मदद मांग सकता था। जगन चुप रहा। अगले 5 साल तक ये चुप्पी चली। फिर आया साल 1999। अब जगन को हथियार थामे हुए 5 साल बीत चुके थे। गैंग में उसकी पैठ मजबूत हो चुकी थी। एक रात उसने मौका देखकर मोहन गुर्जर और उसके एक करीबी को मौत के घाट उतार दिया। अब गैंग की कमान जगन के हाथ में आ गई थी, लेकिन वो मोहन वाली गलती नहीं करना चाहता था। इसीलिए बीहड़ में खून के रिश्तों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मानता था। उसने अपने तीनों भाइयों को बीहड़ में बुलवा लिया। देखते ही देखते मोहन गुर्जर की गैंग जगन का पारिवारिक सिंडिकेट बन गई। अब जगन ने अपने अपराध का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश का आगरा, मध्य प्रदेश का मुरैना, राजस्थान में धौलपुर, करौली का इलाका, जगन ने अपराध के तरीके बदल दिए थे। धौलपुर करौली के इलाके से पत्थर की खदानें थी। वहां से खदानों से पत्थर निकाले जाते थे। वहां से उसने चौथ वसूलनी शुरू कर दी। इसके अलावा अपहरण और बारात लूटने जैसे अपराध भी जारी रहे। हालात ये थे कि उसके खौफ से इलाके में दूसरे लोग जो है वो दूसरी जगहों पर जाकर के शादी करने लग गए। कई लोगों ने गांव खाली कर दिए। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसकी परमिशन लिया करते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस जगन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वजह थी जगन को बीहड़ के भूगोल की जबरदस्त पकड़ थी। डांग एक पठारी इलाका है, लिहाजा चंबल का वेग यहां मध्यम है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां चंबल को पैदल पार किया जा सकता है। चंबल पार करते ही अगला राज्य मध्य प्रदेश लग जाता है। सूबा बदलने से पुलिस उस इलाके में कार्रवाई नहीं कर सकती थी। जगन ने इसका खूब फायदा उठाया। बीहड़ में बच निकलने के रास्तों की खुद मार्किंग की थी। ऐसे में हर बार पुलिस के हाथ लगने से बचता रहा। लेकिन इश्क ने उसे हथियार डालने पर एक बार मजबूर भी कर दिया, और एक बार नहीं 2 बार मजबूर किया। कहानी की शुरुआत धौलपुर के ही नगर गांव से होती है। यहाँ के सरपंच छत्रीतरिया गुर्जर की जमीन विवाद में हत्या कर दी जाती है। पिता की हत्या के बाद उसकी 14 साल की बेटी कोमेश गुर्जर बीहड़ का रुख करती है। कोमेश जगन को बचपन से देख रही थी। उसके पिता गांव के सरपंच थे। जगन की गैंग कई बार उसके घर पर रुक चुकी थी। कोमेश बीहड़ में जगन से मिलने जाती थी। जगन उसे हथियार चलाना सिखाता था, पिता का बदला लेने में मदद करता था। कोमेश को जगन से प्यार हो जाता है। साल 2000 में कोमेश पहली बार गर्भवती हुई। कम उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बीहड़ में डॉक्टर कहाँ से मिलते हैं। फैसला होता है कि कोमेश को बगल के कस्बे हिंडोन सिटी भेजा जाएगा। जगन गुर्जर खुद साथ जाना चाहता था, लेकिन गैंग के साथियों ने रोक दिया। एक ऊंट का बंदोबस्त किया गया और कोमेश अकेले उस ऊंट पर सवार होकर हिंडोन सिटी के नर्सिंग होम पहुंचती है। वहां उसकी डिलीवरी हुई। कुछ समय नर्सिंग होम में रहने के बाद वो अपने नवजात शिशु को वापस ऊंट पर बैठाकर बीहड़ लौट आती है। इधर पुलिस डकैतों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही थी। 10 प्रभावित 3 जिलों में 3 आईपीएस ऑफिसर ने बीहड़ के समीकरण बदल दिए। लेकिन अब वही कोमेश बदला लेने की बात कर रही हैं और यह कह रही हैं कि उन्हें न सुरक्षा चाहिए न मुआवजा चाहिए। सिर्फ दुश्मन का नाम और पता और दुश्मनी की वजह चाहिए। बाकी वो खुद अपने से हिसाब कर लेंगी। और पूछने पर यह भी कहती हैं कि एक जगन ही तो गया है, परिवार में अभी बहुत सारे लोग हैं और हम लोग सक्षम हैं। ये कोमेश की कहानी है और अभी भी कोमेश नाराज हैं क्योंकि उनके पति की जेल में हत्या हो चुकी है। लेकिन कहानी वहां से और आगे बढ़ाते हैं। जगन बिना कोमेश के जंगल में अकेले भटक रहा था। इधर सूबे में सरकार बदल चुकी थी। अशोक गहलोत बने नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस की सरकार आई। केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता का समय था। जगन ने एक बार फिर आत्मसमर्पण
समर्पण किया और पुलिस से बचने का ये कर्तव्य उसने फिर से इस्तेमाल किया। 30 जनवरी साल 2009 करौली के कैमरी गांव में जगदीश नारायण का मेला चल रहा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मेला अच्छा राजनीतिक मंच था, लिहाजा दौसा के तत्कालीन सांसद सचिन पायलट, जो कि खुद भी गुर्जर बिरादरी से आते हैं, इस मेले में पहुंच गए थे। जगन ने इस मेले में सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बार भी उसे 5 राउंड वाली जो राइफल थी उसी पचफेरे के साथ सरेंडर किया और पुलिस के पास तब तक इनपुट था कि वो बीहड़ में उसके पास शायद AK-47 तक पहुंच गया था और वो AK-47 बंदूक भी इस्तेमाल करने लग गया था। इस तरह जगन ने फिर से बीहड़ में जो लौटने का सिरा था उसे बरकरार रखा, क्योंकि वो जेल से आता, सरेंडर करता, जेल जाता, फिर जो है आत्मसमर्पण के बाद छूटता और बीहड़ वापस लौट जाता। अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों में जो गवाह थे उसको धमकी देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस पर चल रहे 70 में से 69 मामलों में वो बरी हो गया। 2008 में पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो कायम मुकदमा था उसी में निचली अदालत ने उसे 10 साल की सजा दी, लेकिन इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे 6 मार्च 2017 के दिन जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद उसने सियासत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, इस वजह से वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो उसने अपनी पहली पत्नी ममता गुर्जर को धौलपुर में हो रहे उपचुनाव में मैदान में उतारा। 9 अप्रैल 2017 को हुए उपचुनाव में जो नतीजा आया, ममता को महज 112 वोट मिले। जगन को ममता को विधायक बनने की उम्मीद नहीं थी। वो सियासत की पानी की था लेना चाहता था, लेकिन ममता इस चुनाव में आखिरी स्थान पर रही। महज 112 वोट, जगन ने इसे निजी बेइज्जती की तरह लिया और एक बार फिर बीहड़ की तरफ रुख कर लिया। लेकिन उसे बीहड़ छोड़े अब 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में बीहड़ और जगन दोनों बदल चुके थे। खाने की कमी, जमीन पर बिछौना और लगातार पुलिस का डर। जगन का शरीर अब बीहड़ के कठोर जीवन के लिए तैयार नहीं था। 1 साल के भीतर उसने फिर से सरेंडर किया। तारीख थी 20 अगस्त 2018। इस बार भरतपुर रेंज की जो IG मालिनी अग्रवाल हुआ करती थी, उनके सामने बयाना थाने में जाकर हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण के लिए उसी पचपहरा राइफल का इस्तेमाल किया। 2001 में जगन ने जो सरेंडर किया था, उस समय जो बाड़ी के CEO थे केसर सिंह शेखावत अब भरतपुर के SP बन चुके थे। लेकिन इस बार भी जगन का सरेंडर 1 साल से कम ही चला। जून 2019 में वो जेल से जमानत पर बाहर आते हुए फिर से गुंडई पर उतर आया। उसने करौली के बाजार में जाकर के फायरिंग की और फायरिंग का एक विवाद हुआ, जिसमें एक दुकान वाले से उसकी कहासनी हो गई। दुकान वाले को पता नहीं था। तारीख था 11 जून 2019। उसी दिन एक बस स्टैंड के पास में दुकान वाले ने कुछ बहसी भैंसा की। झगड़ा हुआ, लेकिन फिर वो वापस आया। उसे नहीं पता था दुकान वाले को कि ये जगन डकैत है, या भाई वो तो इतना दिन जंगलों में रहा तो नहीं जानता था कि ये क्या जगन डक गुर्जर है। लेकिन फिर वो अगले दिन लौटा। फिर जिस दुकानदार ने जगन से झगड़ा हुआ था, फिर उसने दुकान खोलना उस दिन अगले दिन मुनासिब नहीं समझा। गुस्से में वो हवाई फायरिंग करता हुआ वहां से निकल गया। बसेड़ी टोल नाके पर उसी वक्त में टोलक कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने टोल नाके पर तोड़फोड़ की और फायर करके निकल गया। उसी दिन दोपहर में 2:30 बजे करीब एक डांग इलाके में सोनेजो का गुर्जा गांव वो पहुंचा और वहां पर मुखबिरी के शक में एक आदमी की पिटाई की। यहां से वो शाहपुर करण सिंह का एक पूरा गांव नाम करके था। उस इलाके में पहुंचा और एक परिवार को मुखबिर होने के शक पर बंधक बना लिया। ये गर्मी का मौसम था। डांग के इलाके में पानी की भारी किल्लत रहती थी। गांव के पुरुष अक्सर मवेशी लेकर आसपास के इलाकों में चराने निकल जाते थे। गांव में ज्यादातर महिलाएं थीं। जगन पर आरोप लगा कि परिवार की महिलाओं को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। जगन की इसी अपराध की गूंज संसद तक सुनाई दी थी। शाहपुरा करण सिंह का जो पूरा इलाके में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, इसको लेकर के तत्कालीन उस समय भी और अभी भी फिलहाल नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल ने जगन के इस अपराध को संसद में उठाया था और उसके एनकाउंटर तक की मांग सदन में रखी हुई थी। बेनीवाल ने संसद में कहा था कि जगन ने जघन्य अपराध किए हैं। हाल ही में धौलपुर के बाड़ी में व्यापारियों को सरेआम पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहां घुमाया। राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल है। पुलिस की नाकाम साबित हो रही है। मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और सरकार से मांग संगीत है कि जगन गुर्जर जैसे खूंखार डाकू का एनकाउंटर हो। चौतरफा पड़ रहे राजनीतिक दबाव के बाद सरकार ने जगन पर 400 का इनाम रख दिया। इसके बाद जगन ने फिर पुराना पैतरा अपनाया, सरेंडर का। इस बार उसने अपने सरेंडर की घोषणा मीडिया के माध्यम से की ताकि उसका एनकाउंटर ना हो सके। 28 जून 2019 के रोज उसने अपने गांव बबूतीपुरा में ही बाबू महाराज के मंदिर पर चौथी बार सरेंडर किया।
इस बार 312 बोर की राइफल का इस्तेमाल किया। सरेंडर के दौरान दिखाया बंदूक। दिसंबर 2021 में जगन फिर से जमानत पर जेल से बाहर आ गया। आते उसने दहशत फैलाने के लिए बाड़ी कस्बे में फायरिंग की। इसके बाद स्थानीय संगीत व्यापारी विधायक गिरिराज मलिंगा के पास पहुंचे। गिरिराज मलिंगा ने प्रेस के जरिए जगन को अपने व्यवहार में सुधार संगीत लाने की चेतावनी दी। जगन ने वीडियो में जवाब दिया। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। गुर्जरों का शेर, जगन गुर्जर, मिस यू शेयर इस टेक्स्ट।